हेलो फ्रेंड्स, आरआर एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी हमारी एक कंटेंट की, जिसमें हम इस सभी पॉइंट को डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिटेल में इसको देखेंगे। ये उन्हीं कंटेंट का जो है ये एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें सभी एनसीईआरटी में जितने पॉइंट दिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आज हम सभी पे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है फूलों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपने कई प्रकार के फूल देखे होंगे। सभी फूलों की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सभी के अलग अलग रंग भी होते हैं। कुछ फूल पानी के अंदर उगते हैं, ठीक है, तो कुछ झाड़ियों में उगते हैं। कुछ फूल औषधियों में भी काम आते हैं, ठीक है। कुछ फूल मौसम के अनुसार अपना रंग भी बदलते हैं और कुछ फूल कांटेदार भी होते हैं, ठीक है। तो अब इनकी हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन फूलों से भी बने थे सीटेट के एग्जाम में। तो फर्स्ट है पेड़ों पर लगने वाले फूल कौन से हैं? गुलमोहर, पलाश, जो पानी के पौधे पर उगते हैं, जो पानी के पौधे पर उगते हैं, जैसे कमल, कुदमनी। जो फूल झाड़ियों पर लगते हैं, जैसे गुलाब, बेला। जो फूल बेल पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चंपा, रातरानी होते हैं। जो फूल साल भर खिलते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल। जो फूल किसी खास महीने में उगते हैं, गेंदा, डलिया, अक्टूबर फरवरी में उगते हैं। जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं, रातरानी, हरसिंगार। जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, जैसे कमल, सूरजमुखी। नेक्स्ट है वह फूल जिनको आंखें बंद करके भी खुशबू द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे गुलाब, बेला। वह फूल जिनके इस्तेमाल दवाइयों में की जाती है, जैसे गुलाब, गुड़हल। गुलाब के फूलों को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गुलाब त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। यदि गुलाब का जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला दिया जाता है और इस मिक्सचर को अपनी त्वचा पर लगाते हैं, और अगर त्वचा में कहीं रूखापन होता है वो खत्म हो जाता है। इसके मिक्सचर की सहायता से रूखेपन दूर हो जाता है। तो किसमें लाभदायक है? त्वचा की कोमल बनाता है ये त्वचा को। नेक्स्ट जो है सीआरटी के अकॉर्डिंग जो है पर्सनालिटी अपनी है, वाहिदा रिजवी खान। पॉइंट है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा फरीद खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर और नौसेना की समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक ऐसी महिला पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, और किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके गांव का नाम थांडा मंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। कौन से जिला में? राजौरी जिले में, ठीक है, राजौरी जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जहाँ से उसको हम स्किप कर देंगे और मोटा मोटा देख लेंगे। पोर्टल कोड, तो ये जिप कोड होता है, पिन कोड। पिन इसको कहते हैं इंडियन पिन कोड नंबर 15 अगस्त 1972 को जो है स्थापित हुआ था। जिप कोड का है जॉन इम्प्रूवमेंट प्लान, इसका फुल फॉर्म है। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, जो 16 अंकों का होता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज दी हैं। पहला अंक क्षेत्रों में एक को इंगित करता है, दूसरा अंक क्षेत्रीय पोर्टल को राज्यों के लिए इंगित करता है, तीसरा अंक छटाई राजस्व जिले को दर्शाता है, चौथा अंतिम 3 अंक विवरण डाकघर के लिए संदर्भित है। कबड्डी, यहाँ से भी अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं फ्रेंड्स, इनको भी देख लेते हैं। कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला प्रमुख खेल है, ठीक है। कुल 12 खिलाड़ी होते हैं इसमें, ठीक है। खेलते समय टीम 5 खिलाड़ी अतिरिक्त भी होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई भी खिलाड़ी घायल हो जाता है तो उसकी जगह पर अतिरिक्त खिलाड़ी वहां भेज दिया जाता है, फिर वो उसकी जगह ले लेता है। और पॉइंट है इसमें कबड्डी खेल में 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं, 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं, ठीक है। पालियों के बीच 5 मिनट का इंटरवल भी होता है, जिसको मध्यावास कहते हैं। कबड्डी खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयत के रूप में होता है, जो 2 बराबर भागों में बांटा होता है इनका कोर्ट जो है, ठीक है। कबड्डी के अंदर निम्नलिखित लाइनें होती हैं, जैसे बाउंड्री लाइंस, प्ले एरिया, मिड लाइन, बोनस लाइन, बोर्ड लाइन, ठीक है, ये इनमें होते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पत्ते से। नेक्स्ट पॉइंट है पत्ते। पत्ते रुएदार होते हैं,
पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं, कटे फटे जैसे होते हैं। नींबू, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि इन सभी के पत्ते होते हैं, जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु चिल्लाकर जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। इनकी खास बात ये थी कि ये सूखे पत्तों से धनिया बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। कैसे? सूखे पत्तों से। ठीक है, नेक्स्ट है अमरूद से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं। अमरूद के पत्ते और खुरदरे होते हैं। अमरूद के पेड़ पर फूल खिलते हैं। अमरूद के पत्तों को चबाने में दांत ठीक रहते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। जानवरों को शिकार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाथी की शिकार, जो हाथी का शिकार है उसके दांतों के लिए किया जाता है। ठीक है, गैंडे का शिकार उनके सींगों के लिए किया जाता है, जो उनकी सींग है। और शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। उनकी खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और फिर उन्हें बाजार में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। कस्तूरी हिरण को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है और उस खुशबू से इत्र यानी सेंट बनाया जाता है, जो कि उनकी ग्रंथि में होता है थोड़ी सी। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलाया जा सकता है। पहाड़ से उतरने को रैटलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आम। यहाँ से भी फ्रेंड क्वेश्चन अभी तो देखने को नहीं मिला है, फिर आप देख लेते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ बनाई जाती है, जो कि आम पापड़, पापड़ के बारे में तो खैर क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी प्रकार का अचार खाने से पहले वर्तनी वर्तनी को या फिर शीशी को धूप में सुखाया जाता है, ताकि शीशी में नमी ना हो और सारी नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो अचार सड़ जाएगा। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेड में। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बहुत सारे आम दिए जाएं तो आप उनको 1 साल तक कैसे खाओगे, तो उसका उत्तर ये है कि आप इसको क्या अचार बनाकर संरक्षित कर सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, चटनी, टॉफी या रस आदि कई प्रकार की चीजें बनाकर रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं इसका। ठीक है, 1 साल तक। बेड, इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं फिलहाल, इसका देख लेते हैं मोटा मोटा। उत्पादन पैकेट है एक प्रकार की इससे। ठीक है, सामान की और मूल्य का पता चलता है इससे। ठीक है, पैकेट के उस सामान को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक ये भी लिखा होता है इसमें इस्तेमाल की हुई वस्तु, सामान, वजन, भार के बारे में लिखा होता है। इसके लिए जागरूक नागरिक बनिए और कुछ भी सामान खरीदने से पहले इसको देखिए, इसके पैकेट को। ठीक है, बेड पर फफूंदी, ब्रेड, ब्रेड होता है खाने वाला, ये ब्रेड है, के सड़ने के कारण आती है। यदि ब्रेड खाया जाता है, हवा में संपर्क आता है तो खराब हो जाता है। फफूंदी लग जाती है, जो कि एक जीवाणु होता है फ्रेंड्स, जो हवा के कारण ये खराब हो जाता है, नमी के संपर्क में आया अगर खुला होता है। ठीक है, ब्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। कितने? 6 थीम में। ठीक है, 6 थीम में। फर्स्ट है परिवार एवं मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड है भोजन, फूड। थर्ड है पानी यानी वाटर। फोर्थ है आवास यानी शेल्टर। फिफ्थ है यात्रा यानी ट्रेवल। सिक्स है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंक, बी, मेक एंड डू। ठीक है, अब इनके फ्रेंड्स देखते हैं। परिवार और मित्र के जो है उप थीम भी है यानी सब थीम। तो सब थीम क्या क्या है इसके? तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। ठीक है, फूड, टेस्टिंग, डिजास्टिंग, कुकिंग, फिशिंग, टेक्निक, फार्मर एंड हर्बल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना हाथी। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, सीटेट के एग्जाम में, तो इसको भी देख लेते हैं। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को, यहाँ पे कान है, कान को हिलाता है और फिर उसे हवा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम का वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी बहुत कम आराम करता है।
एक दिन में 2 से 4 घंटे तक सोता है केवल। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी झुंड में 10 या 12 से हथनी और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी की पूरे झुंड की नेता होती है, पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है, और उसके ही नेतृत्व में वो लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हाथी 10 से 14 वर्ष तक का हो जाता है तब वह हाथी उस झुंड को छोड़ के चला जाता है, ठीक है, उस झुंड को छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक जो है बर्ड यानी पक्षी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बसंत गौरी नाम की यह चिड़िया, बसंत गौरी नाम की यह चिड़िया गर्मी में कुदक कुदक करती रहती है, ठीक है, कुदक करने से पेड़ में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन सी? ये बसंत गौरी अपनी चोंच से, लंबी सी चोंच होती है, उसी में छेद करके उसी में रहती है और उसी में अंडे देती है। इसमें पेड़ में, पेड़ के जो सूखे तने होते हैं। नेक्स्ट है शकरखोरा यानी सनबर्ड। सनबर्ड का पॉइंट है, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा? लटकता हुआ पेड़ से, ठीक है, लटकता हुआ पेड़ से घोंसला बनाता है, ठीक है। इसका घोंसला बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियां, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है, ठीक है। किसका? शकरखोरा यानी सनबर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। इसका पॉइंट है, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सिल लेती है, ठीक है, यानी दो पत्तों को आपस में सिल लेती है, उनमें से एक थैली सी बना लेती है, यानी थैली सी बना लेती है जिसमें पत्ता घोंसले की तरह बंद सा हो जाता है और उसमें अंडे देती है, ठीक है। ये कौन सी? टेलर बर्ड यानी दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट है चील, बाज और गिद्ध, काइट्स, ईगल्स, कल्चर, ठीक है। पॉइंट है इसका, चील, बाज और गिद्ध, यहाँ पे गिद्ध है, हमसे कितना 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, चील की कैसे? खांचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खांचे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, खांचे जैसे इनकी पूंछ होती है चील की। नेक्स्ट पॉइंट है, जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी हो तो वह वहां से एक चींटी को भी देख सकती है जो कि धरती पर चल रही होती है, इतनी तेज है, यानी 4 गुना हमसे देखती है, ठीक है, ये रहा 4 गुना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गिद्ध। गिद्ध के बारे में देखिए, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और आकाश में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं, ठीक है, काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं और इनको जो है प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? गिद्ध को। मेहतर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नर बीवर पक्षी देखते हैं, मेल बीवर बर्ड, ठीक है, क्या है? नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले को बनाते हैं, जो नर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर जो उसको पसंद आ जाती है उसी में अपना जो है घोंसला सबसे अच्छा पसंद आता है, उसी में वो अपना अंडा देती है। कौन? मादा बीवर बर्ड, ठीक है। पख्ता, डब, पख्ता जो कैटस कांटों के बीच या मेंढी की मेन में अपना जो है क्या घोंसला बनाता है, ठीक है। ऐसी जगह का घोंसला दुश्मनों से बचने के लिए बेहतर होता है, यानी किसी उसके अंडों को हानि न पहुंचाए। कौन सा? पख्ता, यानी कांटों के बीच में, ये कैटस के पौधों के बीच में यानी कांटों के बीच में अपने अंडे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है उल्लू, ऑयल। उल्लू अपनी गर्दन को 3 डिग्री सेल्सियस तक कहा जाता है घुमा लेता है, लेकिन एग्जाम में 270 तक देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके बाद में मैना, मैना अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है और मैना गुलाबी रंग की होती है, यानी झटके से भी ये आगे पीछे करती है, झटके से भी, ठीक है। नेक्स्ट है कलचड़ी, इंडियन रोबिन। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन रोबिन। कलचड़ी, कलचिड़िया जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है, किसके बीच? पत्थरों के बीच। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई उन पर आदि का बिछा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह छोटे छोटे
कीड़े मकोड़े खाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। इनकी चोंच अंदर से क्या होती है, रेड होती है, यानी लाल होती है, ठीक है, रेड होती है अंदर से। नेक्स्ट है कावा यानी क्रो है ये, ठीक है, क्रो। कावे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कावे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यानी इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के डाली पर जो है अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, एक कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कावे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कावा अपना अंडा समझकर उसको भी पालता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे चीलबाज जो गीद है सबसे बड़े घोंसले ही बनाते हैं, लगभग 5 फीट तक इनकी जो है लंबाई और 4 फीट तक चौड़ाई होती है, और सालों दर सालों उसका जो है ये जो है गिद्ध जो है उसका उपयोग करते हैं अपने घोंसले का, ठीक है। नेक्स्ट है गौरैया यानी स्पैरो। गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, मतलब ये घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है, स्पायरो, ठीक है। नेक्स्ट है कबूतर, पिजन। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप, स्नेक, ठीक है। हमारे देश में पूरे 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके नाम हैं, ठीक है, देखिए। फर्स्ट है दुबैया, दूसरा नाग, करैत, अफैया, ठीक है। अब इनकी देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं, और जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उसी व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, जो उनके 2 दांत खोखले होते हैं, ठीक है, जहर वाले। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो वह उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो कि सांप के जहर से बनाई जाती है, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक इन्हीं के जहर से बनाया जाता है वो सीरम। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है, यानी पूरा निगल के फिर आराम करता है जब तक उसका शरीर पच नहीं जाता, किसका, जो शिकार उसने निगला है पूरा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह सिर्फ धरती पर हुई कंपन ही सुन पाता है और महसूस कर पाता है। सपेरों को कालबेरिया भी कहते हैं, जो सपेरा इनको पकड़ते हैं और उनको कालबेरिया भी कहते हैं, ठीक है। कालबेरिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, वो ऐसे ऐसे करवाते हैं, ठीक है। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी मूवी में, यानी एक मूवी में देखे होंगे, वो तो फेमस है, ठीक है। और ऐसे बीन, तुम्बा, कंजरी, ढोल, लौकी से बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है केवल ढोल के अलावा की, मतलब वो कंपन से ही सांप जो है वो करते हैं। और इनके खतरनाक पकड़ने वाले ये कालबेरिया जो हैं सपेरे के बारे में दे रखा है फ्रेंड्स। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा, जो कि कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। अभी तक मेन मेन देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। सांप जो है किसान के मित्र, लेकिन केचुए को भी किसान का मित्र कहा जाता है, यानी ये सांप ये चूहे वूहे को खा लेते हैं जो सांप हैं, इसलिए इनको भी किसान का मित्र कहा जाता है, जिसमें केचुओं को भी किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने के लिए मदद करता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो वहां पर खड़े हो तो सबसे पहले उस सांप को फोटो खींच ले और उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। वो तो है इसके उपचार के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, उपचार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पकाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे देखो पकाने के, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन भी बने हैं, जैसे भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर ऐसे खाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी इसमें से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। सर्दियों में खेत में ही ताजी ताजी क्या है सब्जियां हैं, मसालों के साथ मटके में भर दिया जाता है, जिसका सील बंद कर दिया जाता है, ठीक है। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, और इस पकी सब्जी को हिंदुआ, गुजराती या सिंधिया लोग मतलब उल्टा करके और सिंधिया मटकी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं, मक्खन और दही के छाछ भी लेते हैं, ठीक है। एक प्रकार की डिश है। नेक्स्ट है लिंग हुफेन, जो कि एक डिस्क है। लिंग हुफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला है, ठीक है। ये एक प्रकार का पकवान है जिसको हांगकांग के लोग खाते हैं, ठीक है, कहाँ के, हांगकांग, और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है।
ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में वो अपने पिता के औजार से खेल रहे थे और खेलते हुए उनके साथ यह घटना घटी जिनकी उनकी दोनों आंख को रोशनी चली गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लुइस ब्रेल पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे, तो वो पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे थे और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो कि बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, क्या थी वो? एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 पॉइंट यानी 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उसे उभरे बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे उन्हें फर्श पर रखते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। ये स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली यानी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार में, जो एकल परिवार होता है उसमें कौन रहते हैं? माँ बाप और उनके बच्चे। कैसे बच्चे? अविवाहित, अविवाहित बच्चे। ठीक है, अविवाहित बच्चे। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली, जबकि संयुक्त परिवार में पूरा परिवार होता है, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप, बच्चे भी होते हैं, नाना नानी, मौसा आदि, यानी पूरा ये कैसा परिवार होता है? संयुक्त परिवार होता है ये। अब यहाँ देखते हैं अर्थ बॉम्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ बॉम्ब वही केचुआ अभी जो ऊपर देखें। ठीक है, क्यों? केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और जमीन उपजाऊ हो जाती है। केचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह किसानों की मदद करते हैं और खेत को कैसा बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कि किसान की आमदनी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आंट यानी चींटियां। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा हुआ होता है रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। ठीक है, जो सिपाही चींटी है वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इस प्रकार सभी चींटियां अपना काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध भी छोड़ती हैं, जिससे पीछे की चींटियां, पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अगर वह चींटी कहीं दूर निकल जाती है तो अपनी गंध की वजह से वापस आने में उसको स्थान तक लौट जाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो चींटी, ततैया और दीमक ये कैसी मतलब ये कीट हैं? ये सामाजिक कीट हैं, क्योंकि ये समूह में रहते हैं तो ये सामाजिक कीट हैं। ठीक है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है रेल टिकट में लिखी जानकारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल टिकट में क्या क्या जानकारी लिखी होती है। तो फर्स्ट है ट्रेन का नंबर लिखा होता है। फिर पॉइंट है ट्रेन का नाम लिखा होता है, सफर शुरू होने की तारीख तथा समय भी लिखा होता है, गंतव्य स्थान पहुंचने की तारीख और समय भी लिखा होता है, यानी किस स्टेशन तक पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, उसका भी टाइम और तारीख समय भी लिखा होता है। टिकट प्रारंभ होने का स्थान भी लिखा रहता है, यानी कहाँ से आप टिकट लिए हैं, कहाँ तक मतलब कहाँ से अपना सफर शुरू कर रहे हैं उसका भी लिखा होता है। टिकट समाप्त होने का स्थान भी लिखा होता है, बर्थ का नंबर भी लिखा होता है। इतनी सारी जानकारियां टिकट के बारे में होती है। किराया लिखा होता है, कुल दूरी लिखी होती है, पियान नंबर भी लिखा होता है, जो PNR है, पिन ये भी नंबर लिखा होता है। श्रेणी भी लिखा होता है कि कौन से बर्थ में आपका है, AC है, टू जिसमें 3AC, 2AC, स्लीपर्स में है, ये भी श्रेणी भी लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक मच्छर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। खासकर पैर के जो तलवे हैं उसके और गर्मी, शरीर की गर्मी से हमको क्या करते हैं? ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडा देते हैं। मच्छर कहाँ अंडा देते हैं? पानी में, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। कौन कौन सी? डेंगू हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया। रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर क्या हो जाए? पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल या दूसरा तेल डालना जो है कि उचित होता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाए और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाए, ऑक्सीजन ना मिल पाए उनके लार्वों को, अंडा वाले,
जिससे मच्छर का लार्वा मर जाए, और यानी मच्छर पैदा होने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रहेगा लार्वा। ठीक है। मच्छर से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, आसपास पानी को जमा ना होने देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी और कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, आवश्यक है। ठीक है, प्रयोग करना आवश्यक है। जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल डाल दें। ठीक है। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडों को खा जाती है, ये भी एक उपाय है। ठीक है। नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं। कैसी बीमारियां? डायरिया, हैजा, टाइफाइड। ठीक है, ये 3 बीमारियां। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्खियां गंदे नाले और करों पर बैठती है और अपने पैरों पर बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके हुए खाना पर बैठ जाती है। उस खाने उस खाने को खाकर हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। इस पर हमारी सोच का असर पड़ता है। इस पर हमारी सोच का असर पड़ता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, रेशम का कीड़ा। ठीक है। रेशम का कीड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है, यानी कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है चूहा। ठीक है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सुने सुने और सूंघने की, ठीक है, स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। सूंघने की, किसी चीज को सूंघ कर पहचानना। ठीक है। इग्लू। इग्लू क्या है? इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इन घरों को ही इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ के घर होते हैं। आसम। आसम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आसम कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट है आसम के बारे में। ठीक है, देखते हैं। आसम में घर जमीन से 10 से 12 फुट, ठीक है, 10 से 12 फुट ऊपर ऊंचाई पर की वजह से घर बनाते हैं, या 3 मीटर या 3.5 मीटर। ठीक है, बांस दिखाई दे जाए तो आसम। ठीक है। यहाँ घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल भी बनाए जाते हैं। यह बारिश बहुत अधिक होती है। यहाँ जो बारिश है असम में बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। असम में बांस को गरीबों का क्या कहा जाता है? टिम्बर, और हरा सोना भी कहा जाता है। हरा सोना भी, ठीक है, कहा जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है केरल। केरल के बारे में जानकारी देखते हैं क्या क्या है। पॉइंट है केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है, जैसे कि आलू। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। यह देखने में सफेद शकरकंदी जैसा दिखता है। ठीक है। वल्लम। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जिसको हम वल्लम कहते हैं, जो केरल में पाई जाती है। कहाँ? जो केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम भाषा होती है। ठीक है, मलयालम भाषा होती है। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं, यानी मौसी जो होती है उसको क्या कहते हैं? बलियम्मा। और नानी को अमूमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। और पिता को अप्पा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। कैसी नाव का? फेरी नाव का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है। और केरल में कथकली नृत्य केरल का है, जो नृत्य है इनका केरल का है, कथकली। केरल में केले के फूल की सब्जी भी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ सबसे अधिक मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, केरल में। और तेज पत्ता, काली मिर्च, और ये इनका मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। जैसे केरल के निकटवर्ती राज्य में एक तमिलनाडु आता है और कर्नाटक भी है। राजधानी इनकी तिरुअनंतपुरम है। कहाँ? तिरुअनंतपुरम। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य भी पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। ठीक है। केरल कोझिकोड का दूसरा सबसे बड़ा जिला मल्लापुरम जिला है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, जो कि केरल में है।
नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के बारे में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, कैसे मिट्टी के घर, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत किसी कटीली झाड़ियों से बनी होती है, ठीक है। राजस्थान में टैंक को टाका भी कहा जाता है। राजस्थान में अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जमा हो जाए, यानी गिरता रहे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाया जाए, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, जिससे पानी का अभाव रहता है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। टेका लगाओ 1600 मीटर ऊंचा और राजस्थान के चलोर पतन झलवार में है, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर में खेजडली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, 300 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 300 आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, जो एक समुदाय है वहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं ये लोग, ठीक है, उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना बिल्कुल मना है, वर्जित है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं। और खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है जिससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल का दवा बनाने में भी काम आता है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है और इसकी फलियों की सब्जी बनाया जाता है। पत्तों को वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी लकड़ी को लोग अपनी चौखट में भी लगाते हैं, यानी दरवाजा में ऐसे जो चौखट होता है उसमें लगाते हैं, ठीक है। श्रीनगर के बारे में देखते हैं। श्रीनगर श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, कुछ जमीन में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर, कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 800 फीट तक लंबा हो सकता है और 8 से 9 फीट तक की चौड़ी हो सकती है, कैसे, हाउस बोट, जो कि श्रीनगर में है, ठीक है। डोंगा यह नाव झेलम नदी, वहाँ झेलम नदी भी पाई जाती है, डल झील में मिलती है जिसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह दिखता है, ठीक है, एक घर की तरह दिखता है, ठीक है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो कि इसके छत पर डिजाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के लोग घर पत्थर से बनाते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कश्मीर में कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो कि दीवारों पर क्या होती हैं, निकली हुई थी, उभरी हुई थी, उन्हें क्या कहते हैं, टैप कहा जाता है, जिनकी सुंदर डिजाइन बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी दरवाजे और खिड़कियां भी सुंदर मेहराब से बने होते हैं, क्योंकि मेहराब एक डिजाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकारा नाव पर्यटकों, जो पर्यटकों होते हैं जो वहाँ घूमने जाते हैं कि मतलब, तो वहाँ बहुत आकर्षित करती है चिकारा नाव, ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है, किसके तेल में, सरसों के तेल में। और गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली को पकाकर खाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में खाया जाता है और कश्मीर में सरसों के तेल में। कहवा कश्मीर की खास किस्म की एक चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है मनाली। मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है और वह बर्फ भी पड़ती है, यहाँ पे बर्फ है, ठीक है, बर्फ बर्फ भी पड़ती रहती है यहाँ और मौसम भी बहुत ठंडा और सुहाना होता है। यहाँ यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतरी कैसी होती है, ढालू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत सागर। मृत सागर आपने अक्सर देखा होगा कि सागर में लोग डूब जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा सागर है जिसमें शरीर बिना किसी मूवमेंट के तैरता रहता है। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन वाला सागर है, यानी 1 लीटर में इसमें 300 ग्राम तक नमक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इतना नमकीन पानी है कि अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल जाता है, ठीक है, मृत सागर में, ठीक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हैं, ठीक है। सागर आपको
जॉर्डन इजराइल और मृत सागर जॉर्डन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बाघ, वेरी इंपॉर्टेंट है बाघ, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BIMP है। ठीक है, BIMP है। देखते हैं बाघ के बारे में क्या है पॉइंट। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ भी लेता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध छोड़ता है और दूसरी ओर गंध को तुरंत पहचान भी लेता है। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदलता रहता है। बाघ का जो गर्जना है, गुर्राना है, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को पता लगाना यानी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं बाघ के। ठीक है, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये आवाज आवाज जो है झाड़ियाँ जो है प्राकृतिक हिली है हवा से या किसी शिकार के चलने से हिली है। ठीक है, ये आसानी से अंतर कर लेता है बाघ। लंगूर, यहाँ से फ्रेंड क्वेश्चन नहीं बने हैं लंगूर से, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। लंगूर जंगल में पाए जाते हैं, बैठकर आपस में ये है इसके बारे में लिखा हुआ संदेशा चौंकाने के लिए लंगूर जैसे लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने आसपास आती हुई मुसीबतों को देखकर खास तरह की आवाज निकालते हैं और अपने साथियों को संदेशा देते हैं, जिनके साथिया क्या हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं किसी मुसीबत से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 फीट से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती है इसमें पत्ती। यह जो पेड़ है कि जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। ठीक है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, इसका जो पानी है पेड़ के तने में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब किसी जब किसी जरूरत में पानी नहीं होता है या पानी की कमी हो जाती है तो वहां के स्थानीय लोग जो हैं तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी का उपयोग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सब्जियां। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होते हैं, जैसे गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से आया है। काफी और भिंडी अफ्रीका से आई है, काफी चाय, और सोयाबीन चीन से आई है। तो जो ये हरी मिर्च है फ्रेंड्स, ये यूरोप के जो है व्यापारी जो है लेकर आए थे दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो ये और याद रखना। बीज के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, बीज से भी क्वेश्चन सीटेड में बन रहे हैं। बीजों का प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे। नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। पक्षी अपनी चोंच में बीज को दबा कर ले जाते हैं। जब मैं कहीं गिर जाती है जब बीज, तब वो वहां पे पौधा उग जाता है, ये भी है। सोयाबीन की फलियां पकड़कर अपने आप फट जाती हैं उनकी, और उनमें से बीज बाहर निकलकर चले जाते हैं। काली मिर्च, सौंग आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में भी बीज पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में गोबर मिलने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में अगर गोबर मिक्स कर दिया जाए तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोई गई बीजों की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए तो उसमें से आधे अंकुरित हो जाएंगे और आधे नहीं। इसका कारण यह है, निम्नलिखित है। बीज क्षतिग्रस्त बीज बीच बीच में टूट गए होंगे। बीजों में कीड़े लग चुके थे। कुछ पौधे बिना बीज के उग आते हैं, जैसे कि गुलाब, कन्ना और तेला। ठीक है, ये उग आते हैं बिना बीज के। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप से बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे, जिनकी मदद से बीज कपड़े पर
रेशों पर चिपक जाते हैं। यह देखकर मास्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। जॉर्ज मेस्टियल, ठीक है। दोनों से चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज आती है, जैसे कि आपने बस्ते, कपड़े और जूते आदि में देखा होगा। इसका इस्तेमाल किया गया है। एक तरह का चिपकने का, चिपक जाती है और छूट भी जाती है। तो इसको जॉर्ज मेस्टियल ने बनाया था, ठीक है। पौधे का भाग जो है जिसे हम खाते हैं, तो जैसे जड़ हो गया, ठीक है। देखते हैं जैसे जड़, तो जड़ में क्या हो गया, मूली, गाजर, चुकंदर। तना, तना वाला आलू, प्याज, अदरक तना हो गया। पत्ता, हरी धनिया, गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, ठीक है। और बीज, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। फूल, सहजन, फूल क्या है, सहजन, केला, कचनार की फली, टमाटर, वो मटर, ठीक है। बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार, बिहार से देखते हैं क्या है। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। बिहार में यहाँ बहुत त्योहार एवं खुशी के मौके पर घरों की दीवारों पर और आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में जानवर, इंसान, फूल, पेड़, पक्षी, फलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। और मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम जो है इसी जिले पर रखा गया है। मधुबनी मधुमक्खी पालन, ठीक है। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर का वह चाहा गांव, इस इलाके में लीची के बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं फूल, ठीक है। नीचे के फूल मधुमक्खियों को, लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, जो कि अक्टूबर दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। और लीची के फूल जो है दिसंबर में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर के कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी जो कि अंडा देती है। छत्ते में कुछ नर भी मधुमक्खी होते हैं। नेक्स्ट है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। दिन में भर काम करती हैं और शहद के लिए भी फूलों का रस ढूंढती हैं। जबकि किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक प्रकार का डांस यानी नाच करती है। दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। यह एक तरह का सिग्नल है। मधुमक्खी रस को शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का भी काम करती हैं। बच्चों को पालने का भी यही काम करती हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है जिसमें चीनी का घोल डाला जाता है, ठीक है। मधुमक्खी कुछ खास काम नहीं करते हैं जो नर होते हैं। और डंक में अम्ल होता है जो कि लाल चींटी में भी होता है, फार्मिकम, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह भी है जहाँ फूलों की घाटी कहा जाता है। फ्रेंड्स यही इसमें क्वेश्चन में आता है, फूलों की घाटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, झाड़ियों में लगे लाल पुंज नजर आते हैं, इसके बीच में सफेद फूल होते हैं, ठीक है। कई प्रकार के फूल यहाँ पे खिलते हैं, पीले, लंबे चौड़े, कली वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवर के बारे में देख लेते हैं। जानवरों की खाल जो कि डिजाइन होता है वह उनके बालों के कारण होता है, ठीक है। जलवायु कारक के कारण नहीं, उनके बालों के कारण उनकी डिजाइन होता है। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि एक छिपकली जानवर है, वो बहुत गहरी नींद में चली जाएगी सर्दियों में। जानवर तूफान, भूकंप आने के कुछ समय पहले ही हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग उससे क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जानवर, जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवर भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी जानवरों की भी एक पूरी भाषा होती है, ठीक है। जिन जानवरों में बाहरी कान नहीं होते, शरीर पर बाल होते हैं, वह क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह क्या, अंडा देते हैं। स्तनधारी, स्तनधारियों की विशेषता, इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। यह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं, यानी 4 घंटे सोते हैं और 18 घंटे सोते हैं। 2 घंटे सोते हैं और बिल्ली 12 घंटे सोती है, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रजातियां हैं स्तनधारी, ठीक है। स्लॉथ वेरी इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ से क्वेश्चन आते हैं सीटेड में।
स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं और यह भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ एक दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सलाथ 40 वर्ष के आयु में सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमते हैं, यानी 8 बार ही अपना पेड़ जो है बदलते हैं। सलाथ सप्ताह में एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ के छोटे जैसे मगरमच्छों के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। छिपकली के भी छोटे कान होते हैं, लेकिन आसानी से नहीं दिखाती। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को कैसे बिजली की तरंगों से देती हैं। पक्षी के बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ ही चुके हैं कि जो पक्षी हैं अधिकतर पक्षी अंडे देते हैं, घोंसला बनाते हैं, ठीक है, अपने बच्चे निकलते हैं घोंसला से इनके, और बच्चे को घोंसला छोड़कर अलग चले जाते हैं। और क्या है, ज़्यादातर पक्षियाँ अपनी पुतलियों को नहीं घुमा सकते हैं, तो ये अपनी क्या करते हैं, गर्दन घुमाते हैं। पक्षियों के उनके पंख में मदद और गर्माहट करते हैं उड़ने में, और मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेफेथिन्स। ये एक प्रकार का पौधा है। नेफेथिन्स नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करता है, छोटे जीवों का शिकार करता है, जानवर का नहीं, जीवों का। पौधा लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होता है, ठीक है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है, जो ढक्कन लगा होता है। कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले आते हैं और फंस जाते हैं और उनका शिकार हो जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में देखते हैं। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की लटक उसकी जड़ टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। बरगद के मजबूत खंभों की तरह सहारा देती है। जंगल, जंगल के बारे में देखें। जंगल अधिनियम कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 साल से जंगल में एक जगह पर रहते हैं, तो वह कानूनी उनका अधिकार देता है कि वह रहने वाली जो भूमि है उनकी हो जाती है, ठीक है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण से जंगल जो कि खत्म हो रहे हैं। घास, घास एक है जो कि घास एक प्रकार का पौधा है जो जमीन के जितना ऊपर होता है उतना ही अंदर होता है, फैला होता है, ठीक है। इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। अगर हम इन्हें हाथों से खींच कर निकालें तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। कुड़ुक भाषा जो है झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, उसकी है, ठीक है। कुड़ुक भाषा। और उत्तरी भारत में स्थानीय लोग जो है खेती के लिए रिवाज है। कुछ पौधे बिना बीज के भी बोए जाते हैं, कि खरपतवार निकाल दिए जाते हैं। क्रोटोन पौधे के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्रोटोन पौधे, क्रोटोन पौधे जमीन के बाहर में उनकी दिशा को पता लगाने के लिए, मतलब ये सिग्नल देते हैं कि वहाँ पे जो पानी नहीं होते तो उनके पत्ते जो हैं सूखने लगते हैं, ठीक है। जब मिट्टी सूख जाती है तो उनके पत्तियां भी सूखने लगती हैं, इससे पता चल जाता है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि वो मिट्टी सूख रही है, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। मलेरिया क्या है। मलेरिया, रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण फैलता है। रोनाल्डो रॉस भारतीय मूल के थे। मलेरिया से बुखार में कपकपी होती है और ठंड भी लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनफ्लूएंजा से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई जिंदगी जिनकी जिनकी सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जिनकी होगा, ठीक है, सिनकोना पेड़ से। एनीमिया, एनीमिया एक प्रकार का होमोग्लोबिन आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित रहता है, जिसके बच्चे ठीक से देख नहीं पाते हैं, जिनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। चांगथांग, चांगथांग जो कि है, चांगथांग जो है क्या है, हाँ, चांगथांग जो है पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है जो कि 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला। यह चंगथांग नाम की प्रजाति है जिनकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। ये हमेशा अपनी भेड़ बकरियों को घुमाते रहते हैं और वहां पर ले जाते हैं, कहाँ पे, और इन्होंने टेंट कोरबे कहते हैं, ठीक है। ये सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ हवा चलती है। चंगम्पा की भाषा में चंगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लोग कम रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेम्बो, यहाँ पे रेमो का मतलब होता है टेंट, जो कि 1000 साल पुराना है, ठीक है,
और उसको लेखा भी बोलते हैं। ये अपनी बकरी और भेड़ियों को गिन कर ले जाते हैं चलान। लेखा की दीवारें बहुत ही पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार में जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित लगा दिया जाता है जिससे कि उनका जानवर हो, और औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं, फिर लौटते समय भी गिनती हैं। यहाँ के लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी पर चढ़ाने के लिए भी ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल देखते हैं। पश्मीना शॉल वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्मीना शॉल चंगप्पा लोगों द्वारा डाली हुई बकरियों के बालों से बनाई जाती है। बकरियों की मुलायम पश्मीना ऊन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह बहुत ऊंचाई पर यानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। ठंड में टेम्परेचर डिग्री में हो जाता है जो कि -10 से 40 डिग्री हो जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट बन जाता है जिसमें कुछ बकरियां गर्मियों में अपना बाल गिरा देती हैं जिससे पश्मीना शाल बनाया जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स जो है कि पश्मीना शाल बनाने का प्रोसेस जो है 250 घंटे लगते हैं एक साल बनाने में। ठीक है। और यह 6 स्वेटर के बराबर इनका एक साल होता है। ठीक है, यही है इसमें। और ग्रेग मंडल, जॉन ग्रेग मंडल, ग्रेग मंडल का जन्म गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1822 ईस्वी में इन्होंने 7 साल तक मठ में बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया था और ढेरों आंकड़े निकाले थे। मटर पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़िया में आते हैं, जैसे बीज तो मुलायम होता है, खुदरा रहता है, और इसकी कुछ इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीज भी बीज से मुलायम होंगे भी या खुरदरा होगा। ठीक है। कल्लम मडेश्वरी जो पर्सनालिटी है एनसीईआरटी के अंदर, इनके बारे में दिया हुआ है। कल्लम मडेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कल्लम मडेश्वरी 130 किलोग्राम का भार उठाती हैं। भारत से बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है। तरुण भारत एक संघ है। ठीक है। तरुण भारत का गैर सरकारी संगठन है जो कि जल संरक्षण के कार्य, अनुसूचित उपयोगों, लोगों के लिए जागरूक और सतर्क रहने के लिए काम करता है। तरुण भारत ने पिछले 25 में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जो है तालाब बनवाए हैं। लोगों को इसका लाभ मिला हुआ है। तरुण भारत। अबू धाबी के बारे में देख लेते हैं। अबू धाबी, अबू धाबी देश अबू धाबी देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झीलें, तालाब होते हैं। यहाँ रेतीले जमीन के टीले होते हैं। खजूर के पेड़ अधिक होते हैं, बड़े बड़े से मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़, टीले मिलते हैं। ठीक है। लद्दाख, लद्दाख में लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से जाना पड़ता है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती हैं जो कि पत्थर से बनी होती है, जिनकी छत फर्श लकड़ी की होती है, दीवार मिट्टी की होती है, उन पर चूने की मोटी परत होती है। यह कम बारिश होता है। पेड़ पौधे पे लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और मोटे पेड़ का तना छत मजबूत बनाने के लिए मदद करती है। ठीक है। और नीचे ग्राउंड में अपनी ये बकरियों को पालते हैं, रखते हैं। लद्दाख एक जो कि लद्दाख है ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है। भारत के मानसून प्रभावित होती हैं। इसी आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश जो है नर्मदा प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो है एक भाषा है तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जिला तमिलनाडु में है जिसके अधिकतर बुनकर और बुनाई के लिए फेमस है। पोचमपल्ली कलमकाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है जो साड़ी है। मुंबई, मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा राज्य मुंबई है। जो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र से आना पड़ता है। दिल्ली और मुंबई 1400 किलोमीटर है। ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनल यहीं पे है, मुंबई में स्टेशन स्थित है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है। और नागपाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में स्थित है और बाजार गांव जो महाराष्ट्र में है का परेड मुंबई में स्थित है। बच्चों खान प्ले ग्राउंड मुंबई में स्थित है जिसका नाम मुख्तार खान के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक अपनी कला है जो आर्ट है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। वर्ली चित्रकली। ठीक है। ये महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कर्नाटक।
कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, ठीक है। और बेलबनी गांव कर्नाटक में स्थित है। होलागुड़ी गांव कर्नाटक में स्थित है। गांव की पंचायत भूमि संगडोली, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला बहुत फेमस है किसके लिए? इत्र के लिए। यहाँ के फूलों का इत्र, गुलाब जल, केवड़ा आदि का सेवन भी किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कछार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। कथकली उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इत्र जो है कि इत्र जो गुलाब जल केवड़ा से तैयार किया जाता है, ठीक है। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ कुछ फसल चावल, मिजोरम में खेती लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से अपनी जमीन में अवसर मिलता है, ठीक है। मिजोरम में बांस बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती की भी यही होती है मिजोरम में। गोलकुंडा फोर्ट, यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन सीटेड में बने हुए हैं, ठीक है। सीटेड में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। दीवार का भाग गोलकुंडा शेप में है, जिसे बेसन या बोट कहते हैं। गोलकुंडा बाहरी दीवारों से लगभग कितने 87 भुज बने हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा 1518 से 1687 तक शासन किया था। तो कुछ इसके बारे में प्रॉपर्टी है, पेट्रोलियम के बारे में है कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। और बलसीड ये भी इसके बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स। डांडी यात्रा, हाँ इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण गांधी जी ने डंडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज कुदरत ने हमको दिया है, प्रकृति ने, उस पर पाबंदी कैसी? मिड डे मील, मिड डे मील का मतलब मध्याह्न भोजन स्कीम में 2408 ब्लॉकों में केंद्रित है। प्रयोजन स्कीम में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। 1997 से लेकर 98 तक ये कार्यक्रम देश के सभी इलाकों में प्रारंभ किया था। 2003 में इसका विस्तार जो शिक्षा गारंटी और वैतनिक में नवाचार शिक्षकों के लिए बढ़ावा दिया गया, ठीक है। सुनीता विलियम एनसीईआरटी में अपनी दी हुई है पर्सनालिटी। देखते हैं सुनीता विलियम। सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया था और वह सबसे लंबे समय तक एक्सपीरियंस में रहने वाली पहली भारतीय महिला थी। सुनीता विलियम्स ने अनुभव इस स्पेसशिप में वहां तक जगह बैठने नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक तैरते रहते हैं। पानी भी रुकता नहीं है, स्पेसशिप में बुलबुले बनकर फ्लोट करते रहते हैं। पानी को हवा में ही पकड़ना पड़ता है, फिर उसको अपने चेहरे पर धोने के लिए बुलबुले को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और कागज से गीला करके लगाना पड़ता है। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि बाल जो हमेशा वहाँ स्पेसशिप में खड़े रहते हैं, एक जगह आप टहल नहीं सकते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। एक जगह रुकने के लिए खुद को क्या करना पड़ता है? बांधना पड़ता है। और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चांद पर 1969 ईस्वी में गए थे। भारत अर्जेंटीना के सापेक्ष है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है सीटेट में। चमकता सितारा, चमकता सितारा के बारे में देखते हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा का मतलब है स्टार गर्ल। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों गाए उन्हें भूले नहीं, बल्कि उनके पहनावों से गर्व है। सबसे पहले अपनी संस्कृति पर शरमाए नहीं। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजों बनाने की कला में बच्चे भी सीखते हैं। अपनी स्कूल की भाषा को सीखे ही साथ में अपनी कड़क जो उनकी कड़क जो भाषा होती है, को भाषा का भी रिश्ता रहे, उससे जुड़े ये सब दौरान केंद्र में होता है। तो कुछ रंग कुरूप भाषा समाज के आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है, जो कि उन्होंने एक केंद्र बनाया था, ठीक है। गाने बजाने की कई चीज़ों जैसे बांसुरी, तरह के ढोले आदि। सूर्यमणि 21 साल की थी तब की उनकी बसुई दादी और कुछ लोगों की मदद से उन्होंने ये केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम तो भाषा पर तोरांग का मतलब होता है जंगल, ठीक है। रंग को जो इनकी बोली थी वो पूर्व भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है, ठीक है। बछेंद्री पाल जी के बारे में देख लेते हैं। बछेंद्री पाल जी के बारे में क्या है? चंद्रपाल भारत की बछेंद्री पाल जी जो है भारत की पहली विश्व की 5वीं थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। बछेंद्री पाल बचपन में ही पिकनिक में गई थी, जिन्होंने 4,000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ने के तब उन्हें कुल 12 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 12 वर्ष की।
ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरा गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्टेरियल से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडनर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम में बनी थी मेंबर, ठीक है। 23 मई को दोपहर 1 बजे से 7 तक अपना पहला कदम 1848 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर रखा था, जो कि उसकी चोटी 8,850 मीटर है, ठीक है। 8,850 मीटर है, ये गलत है, 1800। यह एक साथ कदम नहीं रख सकती थी। उनकी सहेली जो साथ में गई थी, तो वहाँ पे जगह एक ही लोग के लिए थे, इसलिए उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। और नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से? सागर माथा। नेक्स्ट है अल-बरूनी। अल-बरूनी 1000 से ज़्यादा साल पहले यात्री जो है भारत में आया था। इसका नाम अल-बरूनी था। अल-बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या था? उज्बेकिस्तान था। अल-बरूनी ने भारत की बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वो उन्हें अपने देश में अलग लगी। अल-बरूनी ने उस समय तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे कुणों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए थे, ठीक है। इन चबूतरों के बीच ऊपर नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें थी। लोगों को चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। आज हम इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बरूनी की किताबों से उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। झूम खेती। झूम खेती के बारे में देख लेते हैं। झूम खेती एक प्रकार का जो है कि फसल कटने के बाद जमीन में कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है, जिसमें खेती करने के लिए वहाँ पे उसकी खेती में जो है खेत में जो बांस और ये खरपतवार जो उग जाता है उनको काट कर उसी में जला दिया जाता है, ठीक है। तो जमीन में जलाते उससे खाद बन जाता है, जिससे नुकसान नहीं होता है। फिर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, उसको उसकी जमीन को हल्का खोदा जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, हल्का, ज़्यादा गहरे नहीं जोतना है। उसी को हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। ये है नहीं, कुछ फलियां और सब्जियां हैं, देख लेते हैं। जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों में निम्नलिखित है, जैसे पालक, केला, गोभी, टमाटर, खीरा, ठीक है, अंगूर, बैगन, ये सब जल्दी खराब होने वाले हैं। जल्दी खराब हो जाते हैं कुछ दिनों तक रखे जाने वाले फल सब्जियों के नाम लिखे होते हैं, जैसे लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, आदि, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण दिवस क्या है? वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वनकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पक्षी दिवस 14 से 15 मई के बीच मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर को भी मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व प्राणी दिवस जो है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड नृत्य। नृत्य के बारे में देख लेते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान में फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। भांगड़ा नृत्य पंजाब में फेमस है। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र में फेमस है। सौंग नृत्य नागालैंड में फेमस है। उड़ीसा नृत्य उड़ीसा में फेमस है। बिहू जो है आसाम में फेमस है। बिहू। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथकली केरल का नाच है, ये नृत्य है। छऊ नाच झारखंड में फेमस है। गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड में गढ़वाली। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और रामलीला में, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ कथकली उत्तर प्रदेश, कथक जो डांस है वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रामलीला नृत्य भी उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है, रामलीला। ज्ञान यक्ष ज्ञान नृत्य जो कर्नाटक में फेमस है। गरबा नृत्य गुजरात में फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट।
माउंट मार्टिन के खिलाड़ी वाले पेट सारे पाचन के सेस में खुले होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आता है तो यही देख लेते हैं। खाने की चीज़ें और पाचन के समय। कच्चा दूध जो है 2 घंटे 15 मिनट में पचता है। ठीक है, उबला दूध जो है 2 घंटे में पचता है। ठीक है, पूरी तरह उबला हुआ दूध 3 घंटे 30 मिनट में पचता है। कम उबला हुआ दूध 3 घंटे में। फेटा हुआ कच्चा अंडा जो है 2 घंटे में, और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में। ये पाचन का है। नेक्स्ट है पानी के बिल में बगुली पक्षी। ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी देख लेना पॉज करके। और ये है बगुला पक्षी जो है फ्रेंड्स, बगुला भैंस पर बैठकर उनके कीड़ों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है, जिससे दोनों को काम हो जाता है। इसलिए भैंस और बगुले को नहीं उड़ाते हैं। तो कैसे सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण, कान में सुनने में मदद करने वाली पक्षी को पतले मकबरे मगरमच्छ के कान लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिनके छेद कान जैसे होते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जीव अंडे देने वाले कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरी सांप और पक्षी। इन जीवों के कान नहीं होते। ठीक है, वह के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं, जैसे स्तनधारी कान दिखाई देते हैं। ठीक, परागकण। परागकण में देखते हैं, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। परागण पाउडर जैसे जैसे होते हैं। ठीक है, परागण प्रक्रिया की होती है, जिससे कि द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। बीजों का प्रकीर्णन बीजों से होता है। ठीक है, थ्रेशर। थ्रेशर दाने को बाली से अलग करने के लिए थ्रेशन का प्रयोग करते हैं। निष्पावन, दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो था, सॉरी ये लास्ट जो है टॉपिक था, अभी खत्म हो गई। फ्रेंड्स, आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है फ्रेंड्स, और इसकी जो कंटेंट का जो इसका सिलेबस था उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पे। और इसकी लिंक को प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।